बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी मुल्क में हो, हमारी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। और आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए, वो स्कूल में हो, वो कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, जब जब उनको इम्तहान सामने होता है तो डर और खौफ भी उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। उस डर को और खौफ को कैसे रोकना है और इम्तहान में कामयाबी कैसे पानी है, आज का हमारा मौजू ये है। इनमें हम सबके तजुर्बात थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं जो ज़िंदगी में मैंने नोट किया और मैंने लोगों को कामयाब होते देखा। लकीली मुझे चूँकि खुद भी स्कॉलरशिप मिलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बार बार मिले, तो उस वजह से जो पैटर्न मुझे अच्छा लगा, एक तो जिसने बाकी बच्चों से आगे जाना है उसको अपने नोट्स को तैयार करने चाहिए। दूसरों के नोट्स से आप रटा लगा के उतने ही नंबर ले सकते हैं, उनके ऊपर जाने वाली कामयाबी की सीढ़ी पे आप नहीं चढ़ सकते। नंबर एक। नंबर दो, जो आपसे कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके साथ आपका कंपटीशन नहीं है, यानी कंपटीशन वाले तो सारे एज होते हैं, उनके साथ मैं ये नहीं कह रहा, वो बच्चे जो काफ़ी कमज़ोर हैं, अगर आप उनके साथ ग्रुप स्टडी करना शुरू करें और उन्हें जो आपको आता है उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, ये इतना कारगर नुस्खा है, इतना शानदार नुस्खा है, वो सारी चीज़ें आपको ऐसे अदबर हो जाती हैं जैसे उस्ताद को होती हैं, और वो बच्चा आपका ममनून एहसान भी होता है, एहसानमंद भी होता है, किसने मुझे बताया और ये सारा किया। एक बात और, तीसरी बात, जो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, जो सवाल भी पढ़ रहे हैं, जो मजमून भी पढ़ रहे हैं, जिस किताब से पढ़ रहे हैं, वो तो सब पढ़ रहे हैं, कामयाबी कहाँ से आएगी, उसे लीड कैसे करोगे? तो जिस मौजू पे आप याद कर रहे हो, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करें। अभी नेट पे जाके ले सकते हैं, कोई और किताब उससे मुताल्लिक देखिए। ये जो वैल्यू एडेड स्टडी है, इनफैक्ट ये आपको कामयाबी की आखिरी लेवल तक लेके जाती है और यही आपको मुमय्यज़ और मुमताज़ करती है, बाकियों से बेहतर करती है। आप सोचें, सब ने एक जैसे लफ्ज़, एक जैसी चीज़ें किया हुआ बदखती के साथ, तो कैसे आप कामयाब होंगे? चौथा, जब आप लिखते हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उस तैयारी को याद करने के दौरान नोट करते जाएं और साथ साथ सुर्खियां लगाते जाएं और बाद में अपनी किसी बहन और भाई से कह के उसको एक काउंटर चेक भी करा लें, कौन सी चीज़ें मिस हो गई, कौन सी चीज़ें। अभी अब हालत ये है कि 500 अगर मार्क्स का टोटल हो तो बच्चे 498 मार्क्स तक ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्क्स बहुत ज़्यादा लिए जा सकते हैं। कंसंट्रेट करें, फोकस करें, लेकिन उस तरह ना करें। हम जब बचपन में स्कूल में थे तो उस ज़माने में इल्मी होते थे, ये जो टेस्ट पेपर हैं और गेस्ट पेपर भी होते थे। तो 8वीं जमात में एक बच्चे ने इतना रट्टा डाला, इतना रट्टा लगाया कि जो जो उस टेस्ट पेपर में लिखा हुआ था उसने हर चीज़ अज़बर कर ली और जो बोर्ड में पोजीशनें पहली बनती हैं 3-4, उनमें उसका नाम आ गया। अच्छा, जब पोजीशन में बहुत थोड़ा फ़र्क हो तो बोर्ड में एक कमेटी बनाती है, रिव्यू कमेटी। उस रिव्यू कमेटी ने वो पेपर तीनों के देखे, देखने के बाद उस पर किसी एक की नज़र टिक गई और उसमें हैरानकुन बात थी, कहाँ वो बोर्ड टॉप करने वाला था और कहाँ उसको देख कर उसको बुलाया गया और उसने जिसमें हरकत की कि टेस्ट पेपर में जो निशान बने होते थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, वो ये उसके साथ लगा हुआ होता था हाथ। तो उसने हर सवाल के साथ जो जो टेस्ट पेपर से कहीं से खोल के उसने नकल की, ये कॉपी की, वहाँ से देखा और वो भी साथ बना दिया। सो ये जो कॉपी करने वाला है, नकलचू माइंडसेट, ये कभी कभी आपको जो रुसवा भी करता है और ख्वार भी करता है। तो ये जो इम्तहान की तैयारी में जितना फोकस आपका बढ़ेगा, जितना आप इसको दोहरा लेंगे। एकेडमियों में आमतौर पर ये तो बार बार टेस्ट होते हैं, तो एकेडमियों में पैसे देने की बजाय आप अपने टीचर को टेस्ट दे सकते हैं। हम टेस्ट से डरते बड़े हैं, हर टीचर सो रेजिस्ट करते हैं, सर टेस्ट न लें, चैप्टर वाइज देते जाइए और फिर 2-3 चैप्टर्स का दें, फिर 5-6 चैप्टर्स का दें, फिर आधी किताब का दें, फिर पूरी का दें। वो जो खौफ होता है अंदर से वो उतर जाएगा। इवन लफ्ज़, उसे कहते हैं कतार अंदर कतार, हाथ बांधे आपके सामने होंगे, क्योंकि आपने तैयारी को प्रॉपर अंदाज में किया होगा। और अगर आप टाइम टेबल बना लें और टाइम टेबल में हर कुछ मज़ामीन के बाद अपने आप को, अपनी ज़ात को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए घूमने फिरने, चलने, खाना खाने, कुछ थोड़ा टीवी देखने, यानी एक बिल्कुल रोबोट या मशीन बन के तो इम्तहान की बहुत अच्छी तैयारी नहीं की जा सकती। तैयारी अब तो एक साइंस है
और इसको जितने आप एहतमाम से, जितनी उम्दगी से, जितने तरीके से, जितने सलीके से, बल्कि आपको मैं मज़े की बात बताऊं जो मैंने बहुत बाद में जानी और सीखी कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो पिछले 10 साल के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। उनका पैटर्न एक होता है, अच्छा उनका कंटेंट जो है वो आपके पास है आपकी किताब में, उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए। और एक बात जो मैं अपने दिल से आपको बताने लगा हूँ, ये मेरा मुशाहिदा भी है, मेरा ईमान भी है, मेरा तजर्बा भी है। ज़िंदगी में कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती। जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठें, पहले अपने रब से पूरी मोहब्बत के साथ कहिए कि सर मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में इज़्ज़त पाना चाहता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में इतने नंबर लेना चाहता हूँ। गॉड इज़ सो काइंड। जब आप उससे इतनी मोहब्बत से मांगते हैं तो वो सब कुछ जो आपकी आरज़ू में होता है वो लिटरली प्लेट में रख के आपके पास आ जाता है। रब को भी तो आपकी सीरियसनेस चाहिए। आप सोचें, जिसने देना है कामयाबी और इज्जत और मुकाम और मर्तबा, उससे हम मांग ही नहीं रहे, किताबों से मांग रहे हैं। तो किताबें तो जो दे सकती हैं रटा दे सकती हैं। इसीलिए बहुत से बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि यार नंबर ले जाते हैं, बोर्ड टॉप कर लेते हैं, पर ना तो उनको अच्छा इंसान बनना आता है, ना अच्छा वो रिश्ता निभाना उनको आता है, इवन ना अब मुल्क के होते हैं ना मुआशरे के होते हैं। पर याद रखिएगा, जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़े खालिक और रब से जुड़ जाते हैं और उससे मांगते हैं। एग्ज़ाम में बैठने से पहले दुआ कीजिए, तैयारी करने से पहले दुआ कीजिए, बल्कि कुछ दुआएं आपको आनी भी चाहिए, दुआ याद कर लीजिए और फिर आप देखिए उस दुआ का मज़ा, उस दुआ की लज़्ज़त। उर्दू अदब की बहुत कमाल लिखारी बानो आपा, बानो कुदसिया कहा करती थी, ये दुआएं हैं ये गोलियों की तरह ऊपर जाती हैं। तो जिस दुआ में जितनी कन्विक्शन होती है, जितना यकीन होता है, वो उतनी दूर तक जाती है। वो तो कहती थी कि दुआ के साथ अगर दुरूद शरीफ लगा के भेजा जाए तो ज़्यादा दूर तक जाती है। और दुआएं एक दूसरे को काटती हैं। जिसकी दुआ में ज़्यादा ताकत होती है कन्विक्शन की, ईमान की, मोहब्बत की, यकीन की, वो दूसरी को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। बेयकीने लोगों के लिए कोई कामयाबी नहीं होती। ये जो एग्ज़ाम छोटी छोटी आप करते रहें, तैयारी करते रहें, पास तो हो जाएंगे, लेकिन वो जो लज्जत और ख़ुशी आपको चाहिए, आपके वालिदैन को चाहिए, हमें चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तो आप अपनी ज़िंदगी में टारगेट बनाइए, हदफ तय कीजिए, पढ़ाई के इवन मैं तो कहता हूँ नंबर तक तय कर लें कि मैंने इतने नंबर चाहिए, तो फिर अपने रब से बिल्कुल जुड़ जाइए। और उस इन तरीक़ों के मुताबिक जो हमने भी जिनका इजहार किया, जिनको आपको बताया, हमारी वीडियोस देखने का शुक्रिया, देखते रहिए। आप हमें बताते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, और इनकी वजह से हमें अपने ये जो आज का मौजूद था ये भी कुछ नौजवानों की तरफ से फरमाइश थी, उनकी फरमाइश में हमने किया था। ख़ास तौर पे बहुत दूर से हमारे दोस्त हैं अमजद साहब, उनके बेटे ने ये सवाल किया था। इसी तौर पे बहावलपुर से एक नौजवान ने जी किया था और एक ने पिंडी से किया था। इन तीनों का बेटा बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, अच्छी बात करते रहिए, अच्छा सवाल करते रहिए और जो हमसे जवाब लेते रहिए। हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। आपसे मुलाकात होगी जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू पे जो आपकी ज़िंदगी में और रंग भरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर अब्बास, खुशामदीद। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पर शुक्रिया ये तो एक कर्टसी के तौर पे कह रहा हूँ, ये आप ही का फ़ायदा है। हम बड़ी मोहब्बत से आपके लिए सोचते हैं और करते हैं। आज की वीडियो जिस मौजू पे आपसे हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ख़ास है। यूँ समझे ये आपको आम से ख़ास बना देगा। ये ऐसे ही है जैसे हमारे बचपन में ये जो आम देसी आम होते थे और वो थोड़े खट्टे खट्टे से होते हैं, उनकी शक्ल भी थोड़ी उसमें गुठली बड़ी होती है। फिर हमारे माली ने उनको पैबंद लगाया, पैबंदकारी की, फिर वो ख़ास बन गया अनवर रटोल, खुशबूदार, महकता हुआ। उसी बूटे से हमने उसकी महक देखी, उसका मज़ा देखा, उसे आमों का बादशाह कहा जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सुनने वाले और मुझे देखने वाले, रब आपको भी इंसानों के साथ, आम इंसानों के साथ, देसी इंसानों के साथ अनवर रटोल जैसा बनाए, ख़ास कि हर जगह आप पहचाने जाओ और जाने जाओ। अच्छा, अब वो बात कि क्या चीज़ है जो एक आम से इंसान को ख़ास बनाती है। दुनिया कुछ भी कहे,
बहुत सी बातें बहुत से गुण सबके पास होते हैं, पर जो मुझे लगता है कि रब ने जो विजडम उतारा है, जो दानाई उतारी है, जो इल्म और हिकमत उतारा है, अगर हम उससे जुड़ जाएं तो आपकी ज़ात के अंदर वो शगुफ़े खिलने लगते हैं, वो कलियां खिलने लगती हैं जो आपको खुशगुजार कर देती हैं, जो आपकी ज़िंदगी को महका देती हैं। ये जो उम्र ख़याम का नाम आपने सुना होगा, वेस्ट में बहुत किताबें लिखी जाती हैं। अमेरिका में 2 लोगों पे जो मैंने ख़ास तौर पे देखी, उम्र ख़याम की रुबाइयात पे और मौलाना रूम के। मौलाना रूम तो हमारे इल्लामा इकबाल के मुर्शिद हैं, और क्या कहानियों में और क्या खूबसूरत तशबीहात और तलवीहात में उन्होंने अशार में ये सारा किया। तीसरा जो बहुत शानदार आदमी है वो भी फारस से, वो शेख सादी हैं। शेख सादी शिराजी, उनकी गुलिस्तान और बोस्तान हमने बचपन में पढ़ी थी। तो मैं बताने ये लगा था कि जो चीज़ आपको बड़ा बनाती है वो आपकी तलब है। उम्र क़याम जब आखिरी उम्र में थे तो झुक कर लिख रहे थे। उनके एक दोस्त ने कहा, फिर मुर्शिद आप इतने झुके हैं, कमर आपकी दोरी हो गई है और आप फिर भी लिखे जा रहे हैं, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। तो उम्र क़याम ने जो बात की वो बड़ी मज़े की थी। उसने कहा कि जब सुराही खाली हो जाती है तो फिर उसमें से निकालने के लिए उसको झुकाना पड़ता है, तब जाकर उसमें से निकलता है। फिर उसने कहा कि सुराही को भरते रहना चाहिए ताकि सुराही भरी रहे। जब जब मैं और आप अपने मन की सुराही को इल्म से, दानिश से, हिकमत से भरेंगे नहीं, सोचें वो लफ्ज़ कहाँ से निकलेंगे, वो खुशबू कहाँ से आएगी। जब जो इंसान पढ़ते नहीं हैं उनकी ज़िंदगी कागजी फूलों की तरह होती है। आपके पास जितने मर्जी हों पर खुशबू कोई नहीं होती। सादा रंग से ज़िंदगी, लोग, रिश्ते हम लोगों को पसंद नहीं करते। जिसके पास बैठें आपको अच्छा लगे, आपको याद हो कि इसने कोई ऐसी बात कही थी जो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती बन के याद रहे, ज़िंदगी में एक संग मील बन जाती है। आप सोचिए कि अब तक आपने कितनी किताबें पढ़ी, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ये जो किताबें कोर्स की हैं, इनको किताबें दुनिया भर में नहीं गिना जाता। मैं कुछ साल पहले लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेज का हेड था। तो मैंने अपनी क्लास में पूछा, कोई 60-70 बच्चे थे, ये MBA करने वाले बच्चे, कि तुमने ज़िंदगी में सबसे शानदार और जानदार किताब कौन सी पढ़ी। एंड इट वाज अनबिलीवेबल कि उन्होंने स्वाय कोर्स की किताबों की कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी। फिर उनको मैंने टास्क दिया कि जाओ जाके अपनी अपनी मर्ज़ी की जो बेस्ट सेलर्स हैं, सेल्फ हेल्प की किताब उनको देखो, कोई स्पिरिचुअलिज्म पे किताब देखो, कोई इंसानी ट्रेड्स पे किताब देखो। दुनिया में इतना सारा इल्म और दानाई और हिकमत, नई नई चीज़ें आती हैं, उस पर देखो। तो बहुत से लतीफ़े इसमें हुए। कुछ लोगों ने उर्दू बाज़ार में जाके मुझे फ़ोन किया कि सर यहाँ से तो जो आपने बताया था कोबे की किताब वो भी नहीं मिल रही, वो जो आपने बताया था एंथनी की किताब वो भी नहीं मिल रही, वो जो आपने बताया था फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ जहाँ से मिल नहीं रही। तो मैंने उन्हें कहा, अल्लाह के बंदो, मछली मार्केट से मिलती है, फल फ्रूट मार्केट से मिलते हैं, सब्ज़ी वेजिटेबल मार्केट से मिलती है, और अगर आपने किसी अच्छे स्टोर पे ग्रॉसरी लेनी हो तो वहाँ जाएंगे। हर चीज़ की स्पेसिफिक जगह होती है। तो किताब, और वो भी अच्छी, और वो जो आपकी ज़िंदगी बना दे और संवार दे। एक बात जो मैंने सीखी, जो पढ़ते नहीं हैं वो बड़े नहीं होते। हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, हर लड़की और लड़के के ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, कहते हैं किन्नों जितने होते हैं, जो ऑरेंज का साइज़ का, लेकिन जब हम उनको इस्तेमाल नहीं करते तो मर जाते हैं। और इस्तेमाल वो तब होते हैं जब हम क्रिएटिव होके, तख्लीकी होके चीज़ों को पढ़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अल्लाह गनी के रहमत करे, इशफाक साहब कहते होते थे कि जब तुम किसी किताब को या उस्ताद को लुकमा लुकमा करके खा जाते हो तो वो तुम्हारे अंदर इल्म उतर जाता है। वो जो उसका एसेंस होता है, उसकी जो रूह होती है, उसका जो रस होता है, वो तुम्हारे अंदर उतर जाता है। मुझे आपसे ये कहना है इस वीडियो में कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए इल्म को, किताब को, और किताब लिटरेचर की। मैं इस लिहाज से बहुत खुशबख्त हूँ कि जब स्कूल में था तो मेरे अब्बू उर्दू डाइजेस्ट पढ़ते थे, सबरंग पढ़ते थे। ये बड़ों के डाइजेस्ट थे पर मैं भी पढ़ता था। तो सबरंग पढ़ने से ये हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई घटिया या बुरा अफसाना नहीं पढ़ा। उसकी ज़ुबान, उसका अंदाज, एक एडिटोरियल पेज इतना होता था एब्जॉर्बिंग कि लगता था पढ़ने के बाद पैसे पूरे हो गए। फिर आपको टेस्ट होता है। फिर मैंने उसी ज़माने में नसीम जाही साहब को पढ़ा, इशफाक साहब को, मुमताज़ मुफ्ती को, कल्ल सदीक सालिक को, और मुख्तार मसूद साहब को, कुदरतुल्लाह शहाब साहब को, हमारी जमीला हाशमी के 3 बड़े कमाल होते थे,
नावलेट जिनका मुफ्तियाने से मुकाबला हुआ था। अच्छा, ये स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उस ज़माने का शौक़ का आलम मेरे साथ। इट इज़ अ ब्लेसिंग कि यूनिवर्सिटी में जब मैं फ़ारुग हुआ तो मैंने फ़ैसला किया कि हर माह में 200 रुपया खर्च करूँगा एक किताब ख़रीदने पे। तो पहला मेरा इत्तेफाक से करियर भी फिरोज़ सन्स जो पाकिस्तान में किताबों का बहुत बड़ा अदारा है उसमें शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मैंने खूब किताबें पढ़ी। किताबें लिखने वालों से दोस्तियाँ भी उसी ज़माने में हुई और आलमोस्ट वो इतना शानदार और सुनहरी ज़माना था कि लिखे लफ्ज़ से और लफ्ज़ के साथ जुड़ी शख्सियत से मैंने ये जाना कि अगर आप अच्छे लफ्ज़ पढ़ो तो आपके जो लफ्ज़ होंठों से अदा होते हैं, जो आपकी आँखों से अदा होते हैं, जो आपके इवन हाथों से अदा होते हैं, इनमें रूह पड़ जाती है, इनके अंदर मानी बदल जाते हैं, इनके अंदर एक खूबसूरती आ जाती है। और जो लोग नहीं पढ़ते, अब सोचें तो वो खाली यानी ऐसा ढोल कि जो बजा तो ले लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल ऐसा झंझना जिसके अंदर कुछ ना हो, कुछ आवाज़ ना निकले। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, लाहौर में बड़ा मशहूर कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स। उसने कहा कि मैं बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं जब घर जाता हूँ तो मेरा दादा मुझे बुलाता है, बिठाता है, पूछता हाँ पुत्र की सीखे है? तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं। तो कहता है कि वो मुझे कहता कुछ नहीं है पर उसकी आंखें बेरूह हो जाती हैं, उसकी जिस्म से जैसे मानो जान निकल गई। तो उसने कहा अब तो जो कई माह हो गए इसको देखते देखते, तो अब मैं परेशान हो कि मुझे किसी ने बताया आपका, तो आपके पास आया हूँ। शादमान में मेरा ऑफिस था। तो मैंने उससे कहा बेटा जो तेरे दादा हैं उन्होंने तुमको लाहौर भेजा, एक बहुत अच्छे कॉलेज में भेजा, तो जब तुमसे पूछते हैं तो ये नहीं पूछते क्या खाया, क्या पहना, अनारकली गए थे कि नहीं गए थे, कौन सी शर्टें, कौन सी पैंटें, तुमसे पूछते हैं हाँ मेरा बच्चा की सीखा, यानी क्या सीखा नया, और तुम कहते हो कुछ भी नहीं। तो अब सोचो उनके अंदर कितनी टूट फूट होती होगी, कितना उन्हें दुख होता होगा कि जिस बच्चे पे उनका बेटा नहीं पढ़ सका होगा। यानी पढ़ने से मतलब डिग्री नहीं है, पढ़ने से मतलब जिंदगी है। हाँ, जब फिर वो अगली दफ़ा गया तो एक किताब पढ़ के गया, और पढ़ने के बाद जब जाकर उसने जाके अपने दादा को बताया कि दादा मैंने उस्ताद पकड़ा है और उन्होंने मुझे किताब दी है, और किताब ये कहती है कि ज़िंदगी में ये जो बड़ी बातें होती हैं ये मुंह में रखे चम्मच और उसमें रखे ऑलिव ऑयल की तरह होती हैं, इनको संभालना पड़ता है, इनको शेयर करना पड़ता है, इनको जांचना पड़ता है। आप किसी को दोगे तो नया आ जाएगा, फिर ज़िंदगी भर आप इनका ख्याल करते हैं। तो जो पढ़ते नहीं हैं उनके चम्मच खाली रह जाते हैं। जब चम्मच खाली हो तो मुकाबले से भी बाहर हो जाते हैं। मेक इट ए पॉइंट, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हर सूरत में अखबार आपको पढ़नी चाहिए। सुबह 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें। आपको मैगज़ीन पढ़ना चाहिए। आप किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहते हो, आईटी में जाना चाहते हो, बिस्मिल्लाह, जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, शोबिज़ में जाना चाहते हो, दीनी जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, दीन के काम को आगे लेके जाना चाहते हो, सोशल वर्क करना चाहते हो, खिदमत के काम करना चाहते हो, हर काम में पढ़ाई लाजिम है। और उस शोबे से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें आती हैं, जो नए नए लोगों ने तजर्बे किए होते हैं, जो नई जो समझें इख्तरात की होती हैं, उनसे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। तभी जिन दोस्तों में आप बैठोगे लोग आपको याद करेंगे, आपके लफ्ज़ों को याद करेंगे, आपके होने को याद करेंगे, और आपकी गैर मौजूदगी में कहेंगे किसी पढ़े लिखे इंसान से वास्ता पड़ा था। आपको याद है इकबाल को जब सर का खिताब मिला तो उन्होंने गवर्नर से क्या कहा कि मुझसे पहले मेरे उस्ताद को दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो इतना आपने पढ़ा, इतना 2 डिग्रियां की, इतने आपके इशार, आपका इल्मी मुकाम और मर्तबा, फिर आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है, हम तो इसलिए आपको दे रहे हैं। तो उस्ताद को शम्सुल उलमा का खिताब देने के लिए लाजिम ये है कि उनकी भी कोई तशरीफ़ हो। तो इकबाल का जुमला बड़ा शानदार था, उसने कहा मैं ज़िंदा तशरीफ़ हूँ। आप में से जो सुनने वाले और देखने वाले उस्ताद हैं वो भी अपने शागिर्दों में से ज़िंदा तसानीफ़, ये तशरीफ़ की जमा है, ज़िंदा तसानीफ़ तैयार करें, पैदा करें। जीने का मूड है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, इज़्ज़त और आबरू पाने का, तो किताब से जुड़ के है, किताब से दूर हो के नहीं। दुनिया की जो 10 बड़ी लाइब्रेरी हैं उनके बारे में भी जानिए, किन किन मुल्कों में है, अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, बरतानिया में, और उनमें कितनी करोड़ों किताबें हैं।
और कितने लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो उनको आके पढ़ते हैं। अब सोच लीजिए दुनिया में इस वक्त लीड कौन कर रहा है? जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, वो नए नए रास्ते निकालते हैं। उन इख्तरात की दुनिया रब उन्हीं पे खोलता है, इजादात की दुनिया रब उन्हीं पे खोलता है। दुनिया को समाजी तौर पे और सोशली लीड करने और गाइड करने का काम भी उन्हीं को दिया जाता है। अभी हाल ही में किताब आई, मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, बहुत मज़ा आया। एक किताब डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब की है जो कामयाबी का सफ़र उन्होंने अखुवत के बारे में लिखी है, और एक सच का सफ़र है जो पीसी के जो है सदरुद्दीन हाशवानी, उनकी किताब है। दोनों किताबें अभी जो लेटेस्ट आई मुझे जो बहुत अच्छी लगी, लेकिन अच्छी किताबों से दुनिया भरी हुई है। जैसे फूलों के रंग आपको भाते हैं, उनकी खुशबू आपको भाती है, उनके साइज आपको भाते हैं, उनकी शक्लें आपको भाती हैं, तो हर किताब की एक शक्ल है, हर किताब की एक पर्सनैलिटी है, हर किताब की एक खुशबू है। अपनी पसंद का बाग चुन लीजिए, अपनी पसंद के पौधे चुन लीजिए और फिर उनसे जुड़ जाइए। मैं आज के इस वीडियो में आपको यकीन दिलाता हूँ, आप किसी भी मुल्क में होंगे, किसी भी उम्र में होंगे, किसी भी रिश्ते में होंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे क्योंकि आप किताब से मोहब्बत करते हो। जो किताब से मोहब्बत करता है वो लोगों के दिलों में, लोगों की यादों में, लोगों की आंखों में, लोगों के यूं समझे हिस्सा बन जाता है पसंद का, कि वो आपको तरजीह देने लग जाते हैं। मैं दिल से आरज़ूमंद हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ कि आप ज़िंदगी में इल्म का, मोहब्बत का और फ़हम का और हिकमत का एक ऐसा खूबसूरत पैकेज बने कि घर पे हो, दोस्तों में हो या किसी बिजनेस के अदारे में, जब जब बात करें आपके मुंह से फूल झड़ें और लोग उन फूलों को चुनें और फिर आपका हवाला दे के बताएं कि ये मैंने फ़लाँ से सुना था। ये जो फेसबुक पे लोग चोरी का माल लगाते हैं, वहाँ भी आपके नाम से वो चीज़ जाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल। अगर शेख सादी शिराजी वहाँ बैठ के बड़ी उम्र में जाके इल्म हिकमत की वो बातें कर सकते हैं कि आज यूँ माने दुनिया के हर उस मुल्क में जहाँ लोगों को हिकमत से शौक़ है, इल्म से शौक़ है, वो उनकी बातें पढ़ते हैं, तो कल आपका भी रेफरेंस बन सकता है। परसों आप भी लोगों की यादों में जाके बहुत खुशी से और बहुत फ़ख्र के साथ ये मुकाम पा सकते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए। हमारे बाबा जी कहते होते थे कि आसानियाँ दो और आसानियाँ बांटो तो उससे आपको भी मिलती है। तो आसानियाँ दीजिए, लोगों को अच्छी बात बताते रहिए, हमारी वीडियोस शेयर करते रहिए, ताकि ये अच्छा मैसेज आपके दिल में ना रह जाए, दूसरों के दिलों पे जाके दस्तक दे और उनकी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छा बना दे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।